ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। प्रिंस कुमार जी आपको प्रणाम। तो आज हमारे साथ एक एक्स मुस्लिम है जिनका नाम है रिहान। मुझे उनका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता है, पर वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और अभी मेरी उनसे बात हुई कि वो रेडी हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो मैं 1 मिनट देखती हूँ कि वो जुड़ रहे हैं कि नहीं। तो मैंने उन्हें लिख दिया है कि वो अभी जुड़ जाएं। तो हमने एक्स मुस्लिम्स का देखेंगे बैकग्राउंड। और प्लीज़ आप जो है सब लोगों से प्यार से ही बोलिए कमेंट्स में, और अगर वो अब्यूज़ करते हैं तो मेरे मॉडरेटर्स उन्हें ब्लॉक कर देंगे। और हम अपनी जीभ क्यों खराब करें उनके लिए। तो क्योंकि हम अगर वेदों को और भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, और अपनी जीभ हम क्यों दूसरे के लिए खराब करें, तो और भी बड़ी बात बेकार बात है। तो उन्हें हम ब्लॉक कर देंगे, तो इसलिए आपको वापस में गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो जय श्री राम राजेंद्र वेगाड़ जी और लिबरल टॉ जी, आपको हर हर महादेव। तो मैं बस अपने गेस्ट का वेट कर रही हूँ, और वो लिख रहे हैं मुझे कि मैं रेडी हूँ। तो एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं देखती हूँ उनको एक बार फिर से जो है वो लिंक भेज देती हूँ, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। वैसे तो मैंने उनको लिंक पहले भेज दिया था, पर शायद उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे जुड़ना है। परहैप्स उनको ये नहीं पता है। तो बेगम बात जी, आपको हर हर महादेव। अम, तो हमने अच्छा जो है वो सैम स्टैलोन का जो है पार्ट 1 उसको रिबटल जो है वो अच्छा किया पूजा जी के साथ। हाँ, बिल्कुल लिबरल डॉजी जी, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। बीजेपी वाले ही जो है ऐसा काम करेंगे तो फिर दूसरों से हम क्या अपेक्षा रखें। तो नुपुर शर्मा ने कोई भी गलत बात नहीं कही। मैं समझती हूँ कि कोई अगर सीरियल किलर है और कल को कोई
बंदा बोले भाई ये हमारा ईश्वर है और हम इसे मानेंगे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसे राइट देता है कि हम 295 ए तो डिसॉल्व कर देना चाहिए? क्योंकि कोई पेडोफाइल जो है उसको कोई ईश्वर बना ले अपना या नबी बना ले, तो हम उसको अन्यायी को अन्यायी न कहकर कहना भी एक प्रकार का जुल्म, एक प्रकार का इनजस्टिस है। मतलब एक प्रकार का इनजस्टिस नहीं बल्कि एक प्रकार का पाप है। पापी को पापी ही कहना चाहिए, और इसीलिए जो है जो व्यक्ति पापी नहीं है उनके प्रति न्याय हो सकेगा। अगर हम जो पेडोफाइल्स हैं उनको अपना ईश्वर कोई बना ले और भाई कहे कि अब आप इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, तो ये गलत है, क्योंकि अन्यायी को अन्यायी बताना चाहिए। इसी इसी प्रकार जो लोग अच्छे हैं उनके साथ जस्टिस हो पाएगा। तो इसलिए जो है नुपुर शर्मा ने कोई भी गलती नहीं की थी। अम, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी को उसका एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए था। जी, मुझे नहीं पता कि ये जो है क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, और ये वहाँ पर तो मुझे लिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि हाँ ठीक है, ओके मैं रेडी हूँ, ये वो, पर ये जुड़ नहीं रहे हैं, तो पता नहीं इनको टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता है या अ, मालूम नहीं क्या बात है कि ये क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं, ये नहीं पता। आ गए हैं। स्वागत है आपका रेहान जी। हम यही चिंता कर रहे थे कि आप वहाँ पर तो लिख रहे हैं, पर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। तो आपका बहुत नमस् स्वागत है इस चैनल पे। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं तो काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन शायद नेटवर्क का इश्यू था। अच्छा, अच्छा। वही हम सोच रहे थे कि कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है। तो जी, रेहान जी, आप इंडिया के हैं या पाकिस्तान के? जी मैं इंडिया का ही हूँ। अच्छा। तो आप अपना थोड़ा मैं आपसे 3 बेसिक क्वेश्चन्स ही पूछूँगी, तो उसमें से पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका बचपन के बारे में बताएँ कि कितना स्ट्रिक्ट आपका घर था, और आप शिया हैं, सुन्नी हैं, और आप क्या नमाज़ी हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, और आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको मदरसे में भेजते थे कि नहीं, इत्यादि? जी, जी स्टार्ट करूँ? जी, बोलिए। जी, मैं सुन्नी हूँ और मेरी फैमिली वे बरेलवी फ़िरके से हैं, बरेलवी सुन्नी। मेरा बचपन मतलब मैं भी नमाज़ पढ़ता था, रोज़े रखता था, इस्लाम को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता था। हुँ, और जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो कोई मेरे सामने अगर मोहम्मद भी कह देता था, तो मुझे बहुत ऐतराज़ होता था उससे। हुँ। मतलब इतना मेरा लगाव था इस्लाम से, मोहम्मद से। जी। तो जैसे मैं इस मदरसे में तो नहीं पढ़ा, हुँ, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा पीटता हुआ और मदरसे का मैंने केस सुने। जब मैं 8 साल का था, मतलब 8 साल का था, तो मतलब मैंने केस सुना था कि छोटे बच्चों के साथ मौलाना ने ऐसा किया। तो मेरा वहाँ मन नहीं किया जाने के लिए। ना ही मेरे पापा ने कभी मुझे मदरसे में मतलब जिद करा कि तू जाके पढ़। उन्होंने कोई मतलब छोड़ दिया कि तेरी मर्जी है, तू पढ़ मत पढ़। लेकिन मैंने स्कूल से पढ़ाई की है। आपके तो मेरा भाई-बहन बहुत हैं? भाई-बहन वो जाते थे मदरसे? जी, जी, वे जाते थे। अच्छा। लेकिन मेरा काफ़ी वक़्त जो है इसमें तबलीग में अर्जी मतलब मौलाना के साथ ही गुज़रता था। हुँ, दीन को फैलाने में गुज़रता था। तो हुँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट था इस्लाम के बारे में जानने का। हुँ, लेकिन मुझे हमेशा से एक शिकायत थी। हुँ, मैंने काफ़ी बार पूछना भी चाहा, अ, जो मतलब मौलाना थे हमारे, मैंने कहा उनसे कि आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हव्वा कैसे पैदा हुई? हुँ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जो चाहता है कर देता है।
अल्लाह कहता है हो जा तो हो जाता है। तो इसके ऊपर तो तुम्हें शक भी नहीं करना चाहिए। मगर चलो ठीक है। लेकिन मैंने मैंने धीरे धीरे जैसे कुरान पढ़ना चालू किया। जब तक तो मौलाना साहब कहते थे कि हिंदी में कुरान पढ़ना जो है हराम है, मना ऐसा करते थे क्यों? हिंदी में कुरान पढ़ना। हम्म। ऐसा क्यों कहते थे? ये तो मुझे नहीं पता, उस टाइम में काफी छोटा था। हम्म। लेकिन फिर मतलब मैंने चालू कर दिया पढ़ना। और मेरे सवालात जो थे प्रॉफिट को लेकर थे, और जी कुरान की कुछ आयतों को लेकर थे। प्रॉफिट को क्या लेकर। क्या सवाल थे, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो सवाल? जी जी, पहले मैं प्रॉफिट के ऊपर सवाल करता हूँ। प्रॉफिट के ऊपर मेरे इस तरह के सवाल थे। उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी की थी। अगर 6 साल की, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 6 साल की लड़की के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी रुखसती जो थी 9 साल में हुई थी। और उस टाइम नबी साहब की जो उम्र थी वो 53-54 साल की थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था उस टाइम। मतलब अरे एक जो इनका मुबेला बेटा था जैद, उनकी बीवी थी जैनब, जिससे जैद का तलाक करा के मोहम्मद साहब ने खुद ने शादी की थी। हम्म। तो ये इस तरह के सवाल जो थे ये दिमाग को हिला देते थे। हम्म। और कोई भी इनके बारे में बात करने को तैयार नहीं था। अगर अगर मैं बात करने की कोशिश भी करता तो मुझे डांट दिया जाता था कि तेरी हिम्मत भी हुई, कैसे तू सवाल कर रहा है, ये कोई सवाल करने की, तू उस पर शक कर रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक कर रहा है, इस्लाम पे शक कर रहा है। हम्म। लेकिन मेरे मन में ये सवाल बहुत थे जो मैंने जानकारी, मतलब जानने जरूरी समझा और कुरान को पढ़ा। कुरान में भी ऐसी बहुत सारी बातें थी जो साइंटिफिक कहीं भी साबित नहीं होती। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुरान में अल्लाह तो कहता है कि वो जो है आसमान को लपेट लेगा, आसमान को फाड़ देगा। हम्म। और जो जमीन है, अल्लाह ने जो है जमीन को बिछोने की तरह बिछाया, मतलब बनाया है सपाट एकदम। और भी। तो मैंने जब इन चीजों के बारे में पढ़ा तो मेरा मन यही कर रहा कहते यार, मैं इस्लाम को छोड़ूं क्या करूं। अगर मैं छोड़ता भी हूं तो लोग मेरे बारे में गलत समझेंगे, खासकर मेरी फैमिली। तो मैं बिल्कुल और तैयार क्या नहीं था शुरू में क्वेश्चन तो। थे? एक तो मोहम्मद साहब की जो मैरिज हुई है 6 साल की आयशा के अलावा और कौन से क्वेश्चन थे आपके? जी, मेरे सवाल तो जात मतलब ये कहते हैं ना कि जब इस्लाम को मैंने पूरी तरह समझा तो मुझे ये लगा कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब ने लिखी थी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। तब आपकी उम्र ताकि क्या थी जब आपने इस्लाम को समझा? मेरी उम्र जो थी उस टाइम 18 साल की थी उस टाइम। अच्छा। तो आपने कुरान पढ़ ली थी उस समय या हदीसों की किताबें पढ़ ली थी? जी, मैं दोनों ही पढ़ रहा था, कुरान भी और हदीस से भी। तो और मेरा क्या मन। प्रश्न थे आपके जो आपको जिसका जवाब आपको मौलाना से नहीं मिला और आपने इस्लाम छोड़ने की सोची? इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता था, हम्म। मोहम्मद साहब की खासकर शादी को लेकर। इसके बारे में तो कोई सवाल नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या है, मैंने जब इंटरनेट का सहारा लिया कि आखिर सही क्या, तो मुझे वहाँ मदद मिली। बहुत लोगों ने मुझे जो है सपोर्ट भी किया इस चीज़ में। फिर मैंने जो है सन 2019 में, 19-20 का टाइम था, तो मैंने उस टाइम जो था इस्लाम छोड़ दिया था। तो एक बस मोहम्मद की शादी या और भी कोई बातें थी? मतलब यही थी कुरान को लेकर जी, मोहम्मद साहब को लेकर। हम्म। तो कुरान को लेकर क्या थी आपकी? कुरान को लेकर ये थी कि जो जो कुरान में जो था
उस समय वही होता था जो मोहम्मद साहब चाहते थे। यानी कि हाँ, जो भी उन्हें उन्हें कराना होता था लोगों से, जब भी वो आयत आगे टपकती थी। हाँ। और ये बात आयशा ने भी समझ ली थी। पर बात ये थी कि उस जी समय मोहम्मद का दबदबा इतना था कि वो दूसरों को मरवा देता था, जो उसको जरा-सा भी आलोचना करता था और जरा-सा भी मतलब क्रिटिसाइज़ करता था, उनको मोहम्मद मरवा देता था। तो जब ज़ैनब आई तब आयशा ने भी मोहम्मद से बोला कि भई आपके ऊपर तो बड़ी जल्दी आयत आ जाती है। तो उसने एक दबा हुआ मतलब ये एक सैटायर था, जैसे हम मारते हैं ना, कटाक्ष किया उसने ये। जी जी तो ये बात तो वो भी समझ गई थी आयशा, कि इन पर बड़ी जल्दी आयत आ जाती है। जी। और जो है मोहम्मद साहब का साथ कुछ तो, मतलब ये नहीं कहता कि लोग उनका साथ जन्नत की वजह से ही दे रहे थे कि जन्नत मिलेगी या हुँ, दोजक का डर, ऐसा नहीं था। कि कुछ लोगों ने उनका साथ इसलिए दिया था कि जब वे साथ मिलके मतलब वो लूटते थे ना, तो उस हाँ, लूट का हिस्सा बांटते थे हाँ, माल-ए-गनीमत में से लोगों में। हिस्सा मिलता था, जी। और जो खाने-पीने का औरत मिल और विमेन का भी मज़ा मिलता था। जी जी, औरत मिलती थी, मतलब मोहम्मद साहब उन्हें पूरी अय्याशी करने देते थे। हुँ, और फिर लास्ट में मरने के बाद उन्हें जन्नत का भी ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते थे कि वे मजबूर होते हो जाते थे वो सब करने के लिए जो मोहम्मद साहब चाहते थे। तो एक बात बताइए, जब आप 18 साल के थे और आपने ये बात कुरान या हदीसों की किताब देखने से समझ ली कि आयतें जो हैं वो मोहम्मद खुद ही अपने स्वार्थ के लिए उतार रहे हैं, तो ये इतने बड़े-बड़े मुल्ला हैं और इतने सारे मुसलमान हैं जो बहुत ज़्यादा मोहम्मद, मोहम्मद करते हैं और थोड़ा-सा भी दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते और मारने-काटने पर उतर आते हैं, तो क्या इनको ये बात नहीं दिखाई दे रही है, जो आपने 18 साल की उम्र में देख ली? इन्हें तो इस बात का कोई वही नहीं होता, सर ही नहीं होता। मेरे खुद मेरे खुद पापा हैं। अगर मैं उनके सामने कुछ ऊंच नीच भी बोल दूं ना, तो वे मुझे मारने को चढ़ जाते थे। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने जब इस कोई बताएँ कि कोई कभी कुछ कहा हो आपने, उसका किस्सा बताएँ? जी, मैंने एक दफे जो था अपने पापा से आशा के बारे में जिक्र करा था हुँ, कि आप मुझे जो था, मतलब मेरे 3 सवाल का जवाब दिए शादी को लेकर। तो पापा ने कहा ठीक है, बूझ, क्या बात है। हुँ, उन्होंने कहा पहले तो तुम मुझे आयशा की शादी का बताओ कि किस उम्र में शादी की थी, और क्या वो शादी की थी, क्या ठीक थी वो शादी। फिर तुम मुझे मारे के बारे में बताओ और जैनब के बारे में बताओ। हुँ, तो पापा ने जो था मुझसे कहा कि आयशा की उम्र 6 साल की नहीं थी, उसकी उम्र 24 साल की थी। म- मैं कहने लगा कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो हदीसों में, मैं हाँ, कैसे मान लूँ। हदीसों में तो 9 साल की या 6 साल की लिखा हुआ है। हुँ, तो इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा फिर आगे। और जो मतलब फिर मारे के बारे में मैंने कहा कि एक मिस्र का राजा ने 2 औरतें दी थी, जिसमें से एक मारिया थी। उस मारिया को नबी साहब ने रख लिया था हुँ, और बिना उससे शादी के संबंध बनाए। हुँ, जबकि इस्लाम में इसे जो हराम माना जाता है। और जो मतलब कहते हैं, लेकिन जब इस्लाम के बारे में हम जानते हैं ना, तो वो मतलब लोंडी रखने का रिवाज था उसमें, जो कि हर किसी को नहीं पता। फिर तीसरा जैनब को लेकर, कि एक को पहले तो अपने एक मुंह बोला बेटा ले लिया खतीजा से, हुँ, जो खतीजा गुलाम था। खतीजा ने मोहम्मद साहब को दे दिया जैद को। हुँ, और मोहम्मद साहब ने ऐलान भी कर दिया कि जैद जो है मेरा मुबेला बेटा बेटा है। हुँ, फिर उसकी शादी कराई जैनब से। और फिर एक बार मोहम्मद साहब जैद के घर गए, जैद घर पे था नहीं। तो मोहम्मद साहब ने जैनब को देखा और जैनब उन्हें बहुत खूबसूरत लगी, मतलब उन्हें जैनब से प्यार हो गया। हाँ, तब उसे मोहम्मद साहब ने अर्धनग्न अवस्था में देख लिया था। जी जी जी, तब वो जैद से जैनब को तलाक दिलाया और खुद शादी की। हुँ, तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा मोहम्मद साहब ने, जिसमें कुछ लोग बुलाए। हुँ, तो जब लोग दावत खा रहे थे ना, तो कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे जो मोहम्मद साहब को खटक रही थी। जब भी कुरान में एक आयत उतार दी कि
कि ज़ैनब का जो है निकाह मुझसे जो हुआ है वो अल्लाह ताला ने खुद कराया है, हुँ, और इस बात का जो है वो जिब्रील गवाह है। हुँ, और मैंने एक हदीस सही बुखारी में पढ़ी थी कि सिर्फ एक ही निकाह ऐसा है कि जो अल्लाह ने खुद कराया है, वो मतलब वो ज़ैनब का ही है, और वो भी स्वर्ग में हुआ है, हुँ। यानी कि जन्नत में, सही बुखारी के हिसाब से। तो फिर आपने सोच लिया कि मेरे को इस्लाम छोड़ना है, तो आपने ये बात किसी को बताई अपने घर में? जब मैंने मेरा एक दोस्त था, हुँ, वो मेरे से कुछ ही दूरी पर रहता था, तो जो मैं बात जानता था ना इस्लाम में, तो मैं उससे जाकर शेयर करता था कि देख यार, इस्लाम में ऐसा ऐसा लिखा है, और हम इस्लाम को क्या समझते थे, यानी कि हमारे इतने साल खामखा बर्बाद हो गए। हुँ। वो तो उसने मुसलमान मेरी दोस्त बात, था? जी मुसलमान दोस्त था, शुरू में तो उसने भी मुझे गाली दी थी, लेकिन बाद में उसने यकीन किया और वो भी एथिस्ट हो गया। अच्छा। तो उसके घर वालों को पता लग गया था कि मैं जो है मैंने इस्लाम छोड़ दिया और मैं बुरा भला कहता हूँ इस्लाम के बारे में। तो उसके घर वालों ने जो था मेरे परिवार मतलब मेरे घर वालों को बता दिया कि रिहान जो है ऐसे ऐसे बोलता है, और ये कहता है कि अल्लाह अल्लाह जो है कुरान में ऐसा कहता है और अल्लाह है नहीं, मोहम्मद साहब के बारे में बुरा भला बोलता है बहुत ज्यादा। तो मेरे परिवार को, मतलब परिवार वालों को बहुत गुस्सा आया मुझ पर। हुँ। फिर कुछ महीने बाद ही मुझे घर से निकाल दिया गया था। अच्छा, और आपके जो भाई-बहन हैं वो उनको पता था कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है? जब घर में जिक्र हुआ सबको पता लग गया था। तो वो लोग आपकी साइड नहीं थे, आपके जो अपने भाई हैं वो उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, वो इस्लाम में ही रहे? जी, उन्होंने किसी ने मेरी साइड नहीं ली, उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पता नहीं कैसे पहले तो इतना अच्छा जो है दीन को दीन पे चल रहा था, और अब पता नहीं तुझे क्या हो गया, एकदम तूने इस्लाम इस्लाम के बारे में बुरा भला कहना चालू कर दिया। हुँ। तो उन्होंने तो किसी ने साइड नहीं ली। तो 18 साल में तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो आपको घर से निकाल दिया तो आप तो पढ़ रहे होंगे, तो कहाँ रहे फिर? उस टाइम जब मतलब मैंने 20 की उम्र में इस्लाम तो छोड़ा था, लेकिन ओ, मैं उस टाइम शेयर नहीं करता था। मुझे अब निकाला, कम से कम 8 महीने पहले मुझे घर से निकाला। ये हुँ, मतलब जो भी मेरे साथ घटना हुई है, ये 3 साल लगे ऐसा होने में। अच्छा। ये मतलब, हाँ, ये 3 साल तक मेरे साथ ऐसे ही रहा, मैंने बहुत कुछ झेला। तो आप कितने साल के थे जब आपको घर से निकाला गया? हाँ, 8 महीने पहले ही मुझे घर से निकाला, मेरी जो है 24 एज अब। अच्छा, तो आपका जो हम्म। दोस्त था जिस जिस जो एथिस्ट हो गया, उसको भी उसके घर वालों ने निकाल दिया? नहीं, उसे उसे घर से नहीं निकाला। हुँ, उसे घर से नहीं निकाला क्योंकि उसकी फैमिली जो है ना, वो इस्लाम को इतना फॉलो नहीं करती। वे तो नमाज वमाज में भी इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अच्छा। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा वो रखती है। तो आपको तो बहुत कष्ट हुआ, तो फिर आपने कहाँ रहे? निकल निकल गए तब तो आप जॉब मिल गई थी आपको कोई? जी, जॉब तो मैं शुरू से कर रहा था। मतलब जब मैं 18 साल का था तो मैं जॉब कर रहा था, जब से ही परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो हुँ, इस जॉब की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, घर लेकिन तो मुझे देना पड़ा बहुत, होगा ना, किराया देना जी पड़ा होगा, कहाँ रहे होगे तो इतना सारा तो सैलरी किराए में निकल गई होगी। जी, इस इसलिए तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत हुई थी शुरू शुरू में कष्ट तो। हुआ। हाँ, मैं और सोच मेरे सकती हूँ। 6 महीने तो मैं डिप्रेसिड रहा, मतलब मैं ना इंस्टा चलाता था, मतलब मेरा इंस्टा पर अकाउंट था ना, ये एक्स हुँ, मुस्लिम। तो मैं हुँ, इसे भी बंद कर देता क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, और जिस हुँ, दिन मेरी आँख खुलेगी मैं उस दिन घर मिलूंगा। हुँ, यकीन नहीं होता था कि मेरे साथ ये क्या हुआ। हुँ, हाँ। पर आपने फिर भी लेकिन सही किया, रिहान जी, क्योंकि जो सच का मार्ग होता है ना, वो हमेशा कठिन होता है। जो आसान मार्ग होता है ना, जनरली जो पापियों वाला मार्ग होता है, वो आसान सा होता है और बहुत उसमें
ल्यूक्रेटिव, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लुभाने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। तो ये पापियों का मार्ग छोड़ के आपने सत्य का कठिन मार्ग अपनाया, इससे आपको कष्ट हुए, लेकिन वो ये सब आपको अच्छे कर्म जो हैं आपके ज्यादा बढ़ गए इस प्रकार से। मतलब हमारा जन्म जो इसलिए हुआ है ताकि हम कर्म को, ये हमारी कर्म भूमि है, हम सबको कर्म काटने हैं अपने, जो हमारे गलत कर्म हैं उनको सही करना है। तो जो है आपने बहुत ही एक बहादुरी का काम किया, ये बहुत आसान काम नहीं है, मुंह से बोल देना एक बात है, और घर छोड़कर और नौकरी से किराया देकर किस तरह से पैसे बचाकर और इस तरह से जीवन निर्वाह करना, और अपनों का साथ छूट जाना, उनका तिरस्कार सहना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये मुंह से हम एक पल कह देते हैं, पर जिस पर गुजरती है वही जानता है कि कैसे उसने सरवाइव किया। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर आपने आपकी शादी हुई या अभी आप कुंवारे हैं? अ, अभी तो मैं कुंवारा ही हूँ। अच्छा, तो आपका, आप क्या कोई मुस्लिम लड़की ढूंढेंगे उसको बचाने के लिए? उसको भी आप बना लें एथिस्ट, उससे शादी करें ताकि एक लड़की और उधर चंगुल से बाहर निकल आए। जी देखते हैं, अगर ये ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा हो सका, कोई मतलब समझ सका तो। लेकिन कोई मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी उससे। अगर किसी तरह वो नहीं समझ पाई तो हमारी कभी बनेगी नहीं जिंदगी भर। एक यास्मीन खान भी तो है, वो भी शायद छोटी ही है एज में, उसका भी एक्स मुस्लिम चैनल है, मैं उसको नहीं जानती हूँ, बस मुझे इतना पता है कि कोई लड़की है यास्मीन खान करके, वो भी मतलब अपना चैनल चलाती है। वो भी शायद आपकी उम्र के हिसाब से होगी, मुझे नहीं पता। सनातनी नहीं है, पर मैं तो आपको कहूंगी कि आप सनातन में वापसी कर लें, क्योंकि आपके पुरखे भी सनातनी थे, जो जजिया ना देने के कारण जो है वो अ, बन गए मुसलमान, क्योंकि इस्लाम फैला ही तलवार के जोर पर था। तो यहाँ पर सारे जी हिंदू ही होते थे। तो अगर जी आप अपने नाना के भी नाना के नाम देखें और दादा के भी दादा के, तो वो सब आपके हिंदू ही निकलेंगे। जी, जैसा मैंने इस्लाम छोड़ा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी रिलीजन में सर्वाइवल कर पाऊंगा। क्या क्या, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला अभी अ, आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने इस्लाम छोड़ा, हम्म। और मुझे जो एहसास हो रहा है अब ये आज़ादी का, मतलब हम्म। किसी तरह की बंदिश नहीं, हमें हम्म। किसी तरह की पूजा नहीं करनी होती, मतलब कोई ऊपर वाला रूठे या उसे मनाना पड़े, ऐसी कोई वजह ही नहीं होती है। तो रिलीजन को अ, कैसे एक्सेप्ट करें। बात मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी आप एक भयंकर रिलीजन से बाहर निकले हैं। पर जो सनातन धर्म है वो धर्म है। धर्म मतलब होता है राइचस ड्यूटी, मतलब जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना हम्म, और रोशनी देना। तो हर मनुष्य का धर्म क्या है? उसका धर्म है एक अच्छा बेटा होना, अच्छा पिता होना, अच्छा भाई होना, अच्छा मनुष्य हो, अच्छा इंसान होना। तो ये मनुष्य का धर्म है। तो सनातन धर्म जो है वो वही धर्म है, बाकी सब मजहब है। तो सनातन जी धर्म जो है उसमें कोई बंदिश नहीं है। या तो आप निराकार उपासना करो, मतलब कि ईश्वर जो है उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो अगर आप निराकार उपासना करते हो, जो आर्य समाजी लोग करते हैं केवल मंत्र उच्चारण से, या जो है वो, अगर आप ईश्वर को मानते हो और केवल वैसे ही मन में जो है उपासना करते हो, तो वो भी बेस्ट है, वो उत्तम कही गई है वेदों उपनिषदों में। और कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए निराकार उपासना करना मुश्किल होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब उसको विग्रह कहते हैं। और वो मंदिरों में विग्रह होते हैं, तो हम जब विग्रह पर फोकस करते हैं तो ईश्वर के ऊपर मेडिटेट करते हैं, इस तरह से मतलब ध्यान लगाते हैं ईश्वर पर, और मूर्ति उसमें सहायक होती है।
तो जैसे हम झंडे को सलाम करते हैं, तो हम डंडे और पान कपड़े को नहीं करते, हम उस देश के को सलाम करते हैं जो जिसका कि वो डंडा प्रतीक है। तो इस तरह मूर्ति एक प्रतीक है, और हम ईश्वर पर ध्यान लगाने में वो हमें सहायता देती है, इसलिए वो लोग मूर्ति से करते हैं। पर कोई बंदिश नहीं है, अगर आप मूर्ति से ना भी करो तो वो तो बेस्ट है मूर्ति से ना करना, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मूर्ति रखना भी अलाउड है। तो आप कैसे भी करो और किसी भी रूप में ईश्वर को मानो, ईश्वर का कोई जेंडर नहीं है। अब जैसे कि वो जो है पुरुष है या स्त्री है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग पुरुष फॉर्म में उसको भगवान मानते हैं, कुछ उसको भगवती या देवी मानते हैं और उसकी फेमिनाइन फॉर्म को पूछते हैं। तो आपको पूरी फ्रीडम है कि आप उसे किसी भी प्रकार माने, किसी भी रूप में माने, अपने अनुभव से माने। तो सनातन धर्म इतना फ्री है। और प्लस आपको कोई मंदिर जाने की बंदिश नहीं है कि कोई कह रहा है कि आपको हर संडे को या हर फ्राइडे को जाके 5 बार यहाँ पर ये करना है या 1 बार भी जाना है। कई हिंदू हैं, वो तो जाते भी नहीं मंदिर, ना अपनी किताबें पढ़ते हैं, पर फिर भी वो हिंदू हैं। तो मतलब यहाँ पर कोई डोनेशन का भी चक्कर नहीं है कि आपको ज़कात देनी है या कोई भी डोनेशन देना है। सारे मंदिर ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है इस समय। तो वो जो भी उसमें दान देता है वो गवर्नमेंट को जाता है, ना कि वो मंदिर के रिलीजियस अथॉरिटी को जाता है। तो सनातन में आने से आप सेफ हैं, क्योंकि सनातन एक एक धर्म पर चलने वाला धर्म है। मतलब वो धर्म सिखाता है, धर्म का मार्ग। और अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि निष्काम भाव से कार्य करें, मतलब जिसमें आपका अपना स्वार्थ ना हो। तो इतनी महान महान उपदेश हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया के जितने भी मजहब हैं वो टुच्चे हैं, वो बहुत छोटे हैं इसके मुकाबले। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लोग दूर से कहते हैं कि आपके तो बड़े भगवान हैं, हमारे बड़े भगवान नहीं है। हिंदू खाली एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। तो ब्रह्म, जब जैसे आप जग है, जग में पानी भर लें तो वो ब्रह्म है। और अगर आप उसको एक गिलास, उस जग के पानी को एक गिलास, एक कटोरी और किसी और एक बर्तन में डाल लें, तो वो सब पानी जो है वो वही ईश्वर का जो वो है, तेज है, वो 3 तरह से प्रकट हुआ अपने फंक्शन के हिसाब से धरती पर। तो एक जो क्रिएशन का काम करता रहा, मतलब सृष्टि बनाने का, और दूसरा करता रहा कि सृष्टि को मेंटेन रखने का, मतलब उसको सुचारू रूप से संभालने का, और तीसरा जो है वो विध्वंस और दोबारा से रचना करने का। तो ये 3-3 फंक्शन में डिवाइड हो गए, और है वो एक ही ईश्वर। तो वो ब्रह्म था जो कि 3 किरणों में डिवाइड हो गया, और वो 3 किरणें हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही ब्रह्म है। तो जो है, और इन ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा जो क्रिएटर है, सृष्टि रचता है, और विष्णु जो संभालता है, और जो महेश है वो विध्वंस और नई रचना करते हैं, तो रीजनरेट करते हैं। तो ये नाम है, बस ये केवल नाम है, आप इनको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। पर प्राचीन समय में जो मनुष्य थे वो इनको इन नामों से पुकारते थे, वैसे इनके असंख्य नाम और भी। तो बेसिकली फंक्शन के हिसाब से इन्होंने 3 में ये विभाजित हो गए, पर हैं ये एक ही। तो एक ही ब्रह्म है। और जो लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। वो देवता क्या हैं? पोजीशंस हैं। जैसे कि बारिश करने वाले भगवान इंद्र, या मतलब बादलों के देवता, या वायु के देवता, ये पोजीशन है। जब आपके इतने वर्चूज इकट्ठे हो जाते हैं तो आप भी उसके लिए उसमें जा सकते हैं। तो मतलब इसीलिए जो है वो ये 33 टाइप के हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो खैर मैं तो आप ही का इंटरव्यू करना चाहती थी, आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी सनातन के बारे में, कि अगर आप सनातन में आते हैं तो आपको बेनिफिट है इसका, क्योंकि आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आपको कोई जोर जबरदस्ती करके कह रहा है कि इन चीजों को मानो ना मानो। आप अपने आप को केवल जिज्ञासु कह सकते हैं कि भाई मैं तो सीकर हूँ। और सनातन में रह के आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि आपको भाई बंधु मिल जाएंगे सनातनी आपके। तो और एथिस्ट रहकर तो आप, जो अगर कोई एक ईश्वर है जिसने कि हम सब की रचना की है, जिसने हम सबको बनाया है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को
उसके अस्तित्व को नकारना भी तो एक बुरी बात है। अगर मान लो है एक कोई गॉड, तो अगर आप एथिस्ट रहेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा गॉड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसने इंसान को बनाया, तो ये हम कृतज्ञ वाली काम करेंगे ना, इसको अनग्रेटफुलनेस कहते हैं कि उसने तो हमें बनाया पर हम उसके अस्तित्व को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं है, हम एथिस्ट हैं, तूने हमें नहीं बनाया, तो ये हमारा घमंड है। तो अगर आप आस्तिक रहते हुए अपनी फ्रीडम एंजॉय करें और सनातन में आपको भाई बंधु मिलेंगे, तो कितना बड़ा एडवांटेज है आपको सनातन में रहने का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी नॉलेज दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूँगा, जी। क्योंकि मैंने अभी अपनों को खोया है, उसका जी। बहुत गहरा सदमा लगा है मुझे भी। हम्म। बहुत अरे बहुत ये दुःख सारे होता है कभी-कभी। सनातनी भाई बहन हैं आपके। आपने अपने जो गंदगी, हाँ बेशक आपके रिश्तेदार हैं वो इसलिए उनसे आत्मीयता है, पर आपने गंदगी का मार्ग छोड़ दिया और आप उसमें से निकल आए गटर में से। अब जब आप बाहर से आके देखेंगे तब आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि क्या किस गटर में थे आप पहले, और आपने कितना बुद्धिमत्ता का काम किया कि इसमें से निकल आए। इससे आपने अपना उद्धार कर लिया, अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया है। आप ये बात अभी इतनी गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं, पर जब आपको थोड़े और समय बीत जाएगा ना, जब आपको और थोड़ा-सा जो है ज्ञान हो जाएगा ना, तब आप ये स्पष्ट देख लेंगे कि आपने कितना अच्छा काम कर लिया है ऑलरेडी। जी, जी। शायद मुझे कुछ टाइम चाहिए अभी खुद को सँभलने का। हाँ, हाँ, और क्या। तो मैं तो हुँ, यही कह रही हूँ कि सनातन जो है ना, उसमें आपको कोई ये नहीं है कि आपको कोई छोड़े, आप छोड़ो सनातन तो कोई कहे कि लाओ हम आपको मार दें, ऐसा भी नहीं है। हुँ, आप जब मर्ज़ी सनातन छोड़ सकते हो, सनातन एक्सेप्ट कर सकते हो। सनातन एक धर्म है। सनातन का मतलब है जो अनंत काल से है, मतलब जो इतना पुराना, सोचो 5,000 वर्ष से भी पुराना है हमारा ऋग्वेद। और ये जो है इस्लाम तो कॉपी है क्रिश्चियनिटी की, और क्रिश्चियनिटी कॉपी है जूडिज्म की, और जूडिज्म जो है ये जो है सबसे नया है धर्म। हमारा जो है सनातन धर्म सबसे पुराना है। और इसमें जी, आप एक नास्तिक रहते हुए भी सनातन में नास्तिक रह सकते हैं। आप सनातन में रहते हुए बोल सकते हैं हाँ मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, पर मुझे अभी पता नहीं है कि उस ईश्वर का नाम क्या है। इस तरह से भी आप रह सकते हैं एक सनातनी रह के। जी, बिल्कुल। तो फिर अब जो है वो, अब आपको क्या कोई धमकी मिली अपने रिश्तेदारों से मरने मराने वाली, या आपको किसी मौलाना ने धमकाया, या दोबारा से इस्लाम में आने की दावत दी या कुछ? जी, वापसी वापसी के लिए तो बहुत बार कहा लोगों ने, हम्म। और ख़ासकर मेरी फैमिली ने ज़ोर दिया था। मतलब मेरी वीडियो मेरी फैमिली वाले को दे दी गई थी, दोस्त ने दे दी थी मेरी वीडियो यूट्यूब की, तो उसके ऊपर भी काफ़ी बवाल हुआ। मेरी मम्मी भी आई थी मुझे समझाने हम्म। कि इन सबको छोड़ दे, और तुझे कोई भी जो है कत्ल कर देगा, और हम नहीं चाहते कोई तुझे मार दे। हम्म। तो ये तो भी मैंने उनसे पूछो कि क्यों कत्ल कर देगा, हाँ तो आपने क्या गुनाह किया है? ये तो हर व्यक्ति की अपनी फ्रीडम है ना, जब वो पला बड़ा है। अगर आपने मुसलमान घर में जन्म लिया है तो इसमें आपका क्या दोष है? आपको तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ना अपना रिलीजन चूज करने की। देखिए प्रीति जी, मतलब जो कुरान में लिखा है तो मुस्लिम उस चीज को फॉलो करेंगे ही करेंगे। उसमें हम्म। लिखा है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का विरोध करते हैं, उनके विपरीत दिशाओं से हाथ पैर काट दिए जाए। हाँ। अ, तो हम जैसे एक्स मुस्लिम हैं, तो वे तो अल्लाह का विरोध करती हैं, मोहम्मद का विरोध करते हैं, इस्लाम का विरोध करते हैं, तो इसलिए हाँ। वे तरस नहीं खाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए जो है आप अपना जो फ़ोन नंबर है वो बदल लो और अपना स्थान ऐसा कर लो गुप्त, ताकि आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपका घर ना जान पाए। क्योंकि देखो वो जो एक क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल गई, वो सोक्रेटिस क्या नाम था उसका, स्पार्टेकस,
उसकी माँ उस ने पार्टी का। गुंडे भेजे थे उसको मरवाने के लिए। जब उसने जी इस्लाम छोड़ा तो उसकी माँ ने गुंडे भेजे थे उसको मरवाने के लिए। इसलिए जो है वो आप ये मत सोचो कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, क्योंकि इस्लाम में जो है वो सिखाया जाता है कि अगर बेटा भी हो तो उसका कत्ल करवा दो, चाहे वो कोई भी आपका हो। तो इसलिए जो है आपको जो है अपना आपकी मदर आपको मिलने आई और उसने ये भी कहा कि नहीं तो तुझे लोग कत्ल कर देंगे, तो ये इशारा काफ़ी है। तो आपको अब तुरंत इस पे एक्ट करना चाहिए। और कितना समय बीत गया मुझे नहीं पता जब आपकी माँ ने आपको ये बात कही थी, पर ये एक इनडायरेक्ट इशारा है कि अब आपकी जान को खतरा है। और इसलिए अब आपको तुरंत अपना नंबर बदल लेना चाहिए, अपना एड्रेस बदल लीजिए और अपना फ़ोन नंबर भी बदल लीजिए। जी जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, इसको हल्के में मत लीजिए, मतलब आपने इसको बड़े हल्के में ले लिया है। और जब आपकी माँ ने आपको ये बात बोली है तो यही बात एक बड़ा बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आपको तो बल्कि 1-2 दिन का भी वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ही आज ही मतलब अपना घर खाली करके कहीं पर चले जाइए आप। मैं तो यही समझूँगी कि ये आपकी मतलब आप मेरे को इतने हल्के से बता रहे हैं ये बात, पर ऐसा हो चुका है हमला पहले और माँ ने ही करवाया है। तो इसलिए आपको उसने ये कहा भी है आपकी माँ ने कि आप तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, ये बात भी बोली है। तो इसका मतलब ही ये है कि अब आपको जो है वो तुरंत अपना घर चेंज कर लेना चाहिए। जी मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जगह देख रहा हूँ। ना आप बहुत धीरे-धीरे देख रहे हैं। आज आज की रात आप अपने घर में मत रुकिए। हर चीज़ को जो है ना वो इतने लाइटली मत लो, आप तो बस कैज़ुअली ले रहे हो उसको कि हाँ, देख रहा हूँ, फिर देखेगा जब मिलेगा। मतलब कि अगर मान लो आज ही आपके घर में हमला हो तो आपके पास कुछ है? अगर कुछ नहीं है तो घर वापस जाते समय आप एक टॉयलेट क्लीनर खरीद लाएँ और अपने घर में रखें। टॉयलेट क्लीनर वैसे समझ रहे हैं ना आप? जी टॉयलेट जी। क्लीनर जानते हैं ना वो? हाँ, जी जी। वो आप ले आइए आज ही रात को अपने कोने की दुकान से, बनिए की दुकान से, कहीं से भी। और अगर जितने दिन आप यहाँ पर हैं इस एड्रेस पे, जब तक आपको नया घर नहीं मिल रहा, एटलीस्ट एक टॉयलेट क्लीनर रखिए अपने घर में कि कभी कोई दरवाज़ा ना खोलें किसी के लिए। और अगर आपको जो है वापस आते समय ऑफ़िस से या कहीं आप पे अटैक हो, तो उसके लिए क्या प्रबंध कर रखा है आपने? आप अपनी जेब में कुछ लेके चलते हैं? कम से कम मिर्च जी पाउडर नहीं। लेके चल लो, कुछ तो कर रखो अपने पास। अ, वैसे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं रखता, अपनी वही सेफ्टी तो के लिए मैं कुछ नहीं आपकी रखता। बातों से ही समझ गई, आप इतना हल्के में ले रहे हो। जब आपकी माँ ने ये बात बताई है, कितने दिन बीत गए इस बात को? 2-4 दिन हो गए फिलहाल, अभी की बात है। हाँ, क्योंकि मेरा हाँ, अभी यूट्यूब चैनल चालू हुआ ना। बस तो फिर अब आप अपना हम्म, घर बदल लो और किसी को, अपने सबसे प्रिय दोस्त, वो जो आपका दोस्त था जहाँ बवाल हुआ था, उसको भी ये नया नंबर मत देना, किसी को मत देना। और जो आपने जी चैनल बिल्कुल। खोला है ना, वो उसका नाम भी बदल लो। और मतलब एक उस चैनल को डिलीट करके नया चैनल खोलो और उस पर नया नाम रखो और अपना आईडी वगैरह सारा कुछ बदल लो, सब जगह से बदल लो। मतलब पुराने चैनल से लिंक भी मत करना कि भाई मेरे नए चैनल का नाम ये है, बिल्कुल ही बदल लो। जी प्रीति जी। हाँ, और जेब में मिर्च लेके घूमो जब तक नया पता नहीं मिल रहा। कुछ तो लेके चलो, कुछ तो मिर्च पाउडर या कोई भी चीज़। अगर आप पे 10 लड़के अटैक करने आ जाएँ तो क्या कर लोगे? कुछ तो रखो ना अपने पास। जी सही बात है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी घर करो, क्योंकि आपकी माँ ने आपको 2-4 दिन पहले ही बोला है, तो अब आपके पास 2-3 ही दिन बचे हैं। हफ्ते भर में आपके ऊपर अटैक होना बन रहा है। मुझसे लोग काफी नाराज हैं यहाँ के, क्योंकि मैंने जिन लोगों को जो छोड़ा है, हाँ, तो उन लोगों को काफी शिकायत है इस बात की। हाँ, तो उनको रहने दो, आपको भी तो उनसे शिकायत है। आपको उनसे शिकायत है। जी। तो मतलब आप ऐसा करो, अगर कोई आपसे मिलने आता है, आपकी माँ या कोई भी अकेला आता है, तभी खोलना माँ के लिए दरवाज़ा। और माँ का जो मोबाइल है उस पर एक्स मुस्लिम चैनल्स, जो जो भी आपके लोग हैं जो मुसलमान हैं अभी भी,
चुपचाप उनके जी, मोबाइल में एक्स मुस्लिम के नाम, जिनके नाम लिखे हैं उनके हटा के, जैसे एडम सी करे, वो अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम नहीं लगाता, तो उन सबके हुँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो जब मोबाइल खोलेंगे तो वही वाले लोगों के सुनेंगे कभी ना कभी, तो क्योंकि वही आते रहेंगे उनके पास, सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो उनके वीडियोस वो निकालेगा पहले। तो उनके सब्सक्रिप्शन डाल दो सारे एक्स मुस्लिम्स के उसमें, तो एक एक करके वीडियो वो लोग देखेंगे, तो उन लोगों का मन भी परिवर्तन होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, रोज रोज सुनने से ही तो एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं अब काफी लोग। तो जब भी मौका मिले उनका मोबाइल चुरा के और बाथरूम में जाकर और वहां चेंज करके और फिर लाके चुपचाप रिप्लेस कर दो। तो ये काम करो आप, ठीक है? जी, बिल्कुल। जी, हाँ, तो अपनी सुरक्षा और उनके यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर दो, ये दो काम कर लो। जी, बिल्कुल। हाँ, और और एक्स मुस्लिम्स है ना, उनके साथ हुँ, जुड़ जाओ, उनके साथ उनको दोस्त बना लो और उनको बोलो आप भी उनके साथ हो। और एक फेसबुक पर एक ग्रुप है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया करके है, या नॉर्थ अमेरिका में भी है, और कोई ऐसे ग्रुप्स है ना, उनको उनको ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ आपके साथी बन जाएँ, और आपका जो एरिया है लोकल, जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस भी स्टेट में, मुझे नहीं पता इंडिया में, मैं तो इंडिया से बाहर हूँ, पर इंडिया में जहाँ भी आप रहते हो, अपने कुछ ऐसे दोस्त बना लो जो एक्स मुस्लिम्स हों, और जब भी आप पे कभी हमला हो या कोई बात हो तो कम से कम वो आपकी सहायता को आ जाएँ, ठीक है? जी, हाँ, तो और क्या बताना चाहेंगे आप? मैंने तो काफ़ी बोल लिया, बुलाया आपको था, बोल मैं रही हूँ। तो अब आपको कैसा लग रहा है इस्लाम छोड़कर, ये बताइए? जी, इस्लाम छोड़ के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि अच्छा, अब 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़नी पड़ती, हाँ, अ, भूखा नहीं मरना पड़ता रोज़े के नाम पर, हाँ, मासूमों को कत्ल नहीं करना पड़ता। तो पहले आप कत्ल कर रहे थे क्या? नहीं, जानवरों को, हाँ, अब जो आपने मासूम हलाल जानवर। खाना बंद किया क्या? हलाल खाना? अब मुझे कोई मतलब मैं मीट वगैरह नहीं खाता। हाँ, और अगर खाना भी पड़ जाए तो झटका मीट भी तो आता है, वो खाओ। हलाल का खाने की क्या ज़रूरत है? किसी मासूम जानवर को इतना तंग कर के क्यों खाना? झटके में उनको दर्द नहीं होता। एक बार में जानवर मर जाता है, और हलाल में उसको धीरे 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 मारने में उसको असीम बहुत ज्यादा दर्द होता है, और वो बहुत चीखता और रोता है। तो ऐसे उसको तंग करके खाने का नहीं है। अगर बहुत मन करे मीट खाने का तो हलाल झटका मीट खा लो। जी, वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हलाल से और झटके से, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जीव है, वो तो अपनी जान खो ही देगा। नहीं, पर एक चीज है किसी को खूब तंग कर करके काट के खाना, एक, और एक बात है कि तुम एक झटके में, वैसे तो सबसे अच्छा वेजिटेरियन रहना है, पर अगर आपको खाना ही जी, पड़ जाए तो झटका खाओ, हलाल मत खाओ। क्योंकि हलाल से काफी पाप चढ़ता है, क्योंकि हम किसी को तंग कर करके खूब रुला रुला के और उसको खाएं, और एक है कि उसको एक बार में मार दें और तब खाएं। तो एक बार में मारा हुआ जो है वो बेटर है, बजाय इसके कि उसको खूब तंग करके और घंटों जो है वो तड़पता तड़पा के मार के फिर खाएं। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपके ऊपर पाप कम चढ़ेगा अगर आप जो है वो झटके वाला खाएं तो। जी, जी। तो हाँ, तो ये आपको बेनिफिट हो गया कि अच्छा, आपके भाइयों से मिलने का मौका मिला, उनको बताने का इस्लाम छोड़ने का? एक भाई से मेरी बात हुई थी, जो मुझसे बड़ा है, हम्म, उसे मतलब हमारा जो है कुछ टाइम साथ में बीता था, हम्म, तो मैंने उसे इस्लाम के बारे में बताया, तो उसने भी जो है इरादा बनाया इस्लाम छोड़ने का। हम्म। लेकिन अभी मुझे पक्का नहीं पता कि उसने इस्लाम छोड़ा है या नहीं। उसके मोबाइल पे सबसे पहले ये काम कर दो कि एक्स मुस्लिम चैनल सब्सक्राइब कर दो चुपचाप से, 10-12 चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो, जफर हम्म, हेरेटिक्स नाम पता है तुम्हें एक्स मुस्लिम चैनल्स के? जी, जी। हाँ, जफर हेरेटिक है, और हैरिस सुल्तान, गालिब कमल,
और ये साहिल हो गया, और सचवाला जी हो गए, एडम सीकर हो गया, सुलेमानी जलेबियाँ हो गया, और क्या दीन मुर्तद, और ये सारे काफ़ी सारे लोग हैं, यास्मीन खान भी है, उज़्मा देव भी है, ऐसे कई सारे तुम आप उसमें लगा दो उसके 10-12 कम से कम अपने चलाते चले जाओ, एक्स मुस्लिम्स पे सर्च कर लो और सबके चैनल सब्सक्राइब कर दो। जी जी, वो मुझसे बात करता रहता है कभी कभी इस्लाम के ऊपर, तो मैं उसे बताता रहता हूँ। तो उसके उसके दिमाग में बिल्कुल भी कट्टरपंथी नहीं है इस्लाम को लेकर। वो तो हुँ, कहता है कि हाँ जरूर जो है मोहम्मद साहब की दिमागी ख्याल रहा होगा जो कुरान जैसी किताब लिखी। तो वो तो इस चीज को मानता है कि हाँ जरूर इसमें जो है इसमें जो है कुरान का जो है वो मोहम्मद साहब ने ही वो करा है। और ये देखो ना रेहान जी की, हम्म मोहम्मद से कहीं ज्यादा वर्चुअस तो आप और रेहान जी, तो आपको ही आपका नबी होना ज्यादा बेटर है बजाय मोहम्मद के। ये देखो कि अगर मान लो मैं कहूँ कि मैंने एक किताब लिखी है, और किताब में हम्म लिखा है कि मुझे मानो, और मैं कह रही हूँ किताब को मानो, तो मतलब ये गोलमोल बात हो गई ना, कि मोहम्मद हम्म। कहता है कि कुरान को मानो, कुरान में लिखा है मोहम्मद को मानो, तो बस ये गोल हो गया। हालांकि हाँ कुरान में मोहम्मद का नाम नहीं लिखा कि मोहम्मद को मानो, कि मोहम्मद नबी था। ये बात भी खदीजा की गवाही से उनकी नबूवत है, और खदीजा भी एक औरत थी, महिला थी, और महिला की गवाही जो है आधी मानी गई है आदमी की अपेक्षा। तो सोचो कि आधी गवाही से उनको नबूवत प्राप्त है। जी, जब कुरान को पढ़ते हैं जब पता लगता है कि सारी जो बातें हैं नबी के लिए ही लिखी है। मतलब जैसे हाँ, अ, नबी ने अपनी जो बीवी थी दूसरों पर हम हराम कर दी थी, और कहा था कि नबी की बीवी जो है उन्हें अपनी माँ मानो। हाँ, छोटी-छोटी और लड़कियों को जो है वो माँ बना लो, खुद तुम पिता हो हम्म, नहीं, खुद तुम किसी से भी कर सकते हो, अपने बेटे की बहू बीवी से भी की भी हाँ, बीवी चुरा सकते हो। नबी को अधिकार था वे किसी से भी शादी कर सकते थे। हुँ, उसकी 14 बीवियाँ लेकिन पहले ही थी। ये जो है मोहम्मद की 14 बीवियाँ और 66 जो है स्लेव गर्ल्स लिखी हुई हैं ऑफिशियली। जी जी, इस बारे में तो वैसे तो मुझे 11 का पता है, और लोंडी तो बहुत सारी थी, उनकी तो कोई तो गिनती नहीं थी। जी, जी। बात ये है कि मैंने इस पर बहुत जो है 2 साल से कर रही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आपको जी। उसकी बीवियों के नाम बता सकती हूँ। हम्म एक थी, पहले तो थी खदीजा। हम्म 1 मिनट में खोल देती हूँ आपको। तो मैंने इस पर हम्म बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। मैंने हदीसों की किताबें पढ़ ली हैं, कुरान पढ़ ली है, हम्म बहिश्ती ज़ेवर पढ़ ली है थोड़ी बहुत, और इब्न इशाक, और लाइफ ऑफ महमद, और लाइफ ऑफ मोहम्मद गुलाम की लिखी हुई वो भी, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे वफा सुल्तान की किताब, अली सिन्हा की किताब। तो मेरे पास काफ़ी मोहम्मद का डाटा हो गया है इकट्ठा। जी जी, मेरे पास एक हदीस है। उससे पता लगता है कि इस्लाम इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम में किस चीज़ पर बेस है इस्लाम। क्या मैं सुना सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलिए। रियाद अस सालीन की जो है हदीस है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस ही है, चार सौ सही मुस्लिम पचपन का कौन-सा नंबर है, मैं खोल देती हूँ। रियाद अस सालीन की जो है आप जो है हदीस खोलिए 455। सही मुस्लिम की? रियाद अस सालीन की, रियाद अस सालीन की। अच्छा, वो तो मैंने किताब डाउनलोड नहीं करी हुई, तो वो ऐसे ही खोल देगी। अ, सुन्ना डॉट कॉम पर खुल जाएगी। उसमें सही बुखारी सही मुस्लिम उसी लाइन में मिलेगी आपको। चलिए कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ।
हाँ खुल गई। कौन सी वाली? 400? रियाद अस सलेम की। हाँ। 455। अच्छा, तो 455 ये है, इसमें मिल जाएगी। आप सुना दीजिए, मैं तो इसको खोल दूंगी तब तक। जी जी 455 ये रही, खुल गई। जी। इसमें कहा गया है, नबी ने कहा, अल्लाह को दो बूंद से, मतलब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को दो बूंद और दो निशानियों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। पहला डर और आंसू। हम्म। और इसमें दूसरा है खून की बूंद। हाँ। यानी कि उसको, अल्लाह को जो पसंद है, वो चाहता है कि लोग मुझसे डरते रहें और रोते रहें मेरे आगे। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी हदीस बता दी। देखिए यहाँ पर और क्या लिखा है। अबू जी उमामा सुदैब बिन अजलान अल बहीली रिपोर्टेड कि जी इसने बताया, द प्रॉफिट सेड नथिंग इज डियरर टू अल्लाह देन टू ड्रॉप्स एंड टू मार्क्स, a drop of tears shed out of fear of Allah and a drop of blood shed in Allah's way. Regarding the two marks, they are marks left in the cause of Allah and a mark left in observing one of the obligatory act of worship of Allah the Exalted. तो मतलब कि आपने ये बड़ी अच्छी हदीस बता दी। इसका मुझे नहीं पता था कि एक तो आंसू गिरे अल्लाह के नाम पर और दूसरे खून बहे अल्लाह के नाम पे। जी बिल्कुल। ये एक ही हदीस पूरे इस्लाम को बयान करती है। वाह, आपने तो बहुत बढ़िया मुझे बता दिया ये, कि ये समराइज करती है पूरे इस्लाम को, ये बात सही है। हम्म जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो विडोज थी, ये जो, सॉरी, मोहम्मद की बीवियों के नाम हैं यहाँ पर मैंने दिए हुए। जी ये बताइए। मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं कि ये 14 बीवियां थी। खदीजा बिन खालिद, सौदा बिन्त जमा, आयशा बिन्त जी अबू बकर, हफ्सा बिन्त उमर, जैनब बिन्त ख्वाजमा, हिंद बिन्त अबी उमैया, जैनब बिन्त जाश, जुवैरिया बिन्त अल हरीथ, रमला बिन्त अबी सुफियान, रेहाना बिन्त जायद, साफिया बिन्त हुआवे, मैमूना बिन्त अल हरीथ और मारिया अल किप्तिया। और जी बहुत बहुत यंगेस्ट वन शुक्रिया। थी आयशा और जैनब सबसे छोटी थी। जी सबसे तो छोटी। ये है। हाँ, हम्म, ये थी ऑन रिकॉर्ड जो है कि उनकी 6 कॉन्क्यूबाइंस थी जो सेक्स स्लेव्स थी, जो ऑफिशियल है, और अनऑफिशियली 66 थी। जैसे मेरी, रेहाना, उम शरीक, मैमूना, ज़ैनब जो दूसरी वाली, और खौला, ये तो ऑफिशियल सेक्स स्लेव्स थी। और ये जी देखिए कि इस्लाम जो उन्होंने शराब बंद करी, तो उन्होंने सेक्स स्लेवरी क्यों नहीं बंद करी? तो ये लोग कहते हैं कि सेक्स स्लेवरी उस समय होती थी, तो अगर होती थी तो प्रॉफिट का काम होना चाहिए था ना कि गंदी चीज को बंद करें। तो उन्होंने तो कोई बंद नहीं की, बल्कि उसके खूब मजे लूटे उल्टे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसे बढ़ा दिया गया। हाँ। तो फिर अगर जब आपका भाई आएगा तो अब की बार जो है, आप अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा रखना, तब दरवाजा खोलना, अगर कोई जी अकेला बिल्कुल। बंदा हो तो। वरना वो लोग सब आ जाएंगे और मुझे तो आपकी तरफ से डर ही लग रहा है। जी मैं इस काम को बहुत जल्दी करूंगा। हाँ। मैं मतलब, मैं जो जगह चुनूंगा वहाँ, मतलब जो हिंदू इलाका होगा, मैं उस जगह रहूंगा। मुस्लिम एरिया छोड़ हाँ, दिए। और क्या बोलते हैं, अपना ईमेल से ही कांटेक्ट बनाओ। उसको अपना एड्रेस जी मत दो, और ना ही नाम बताओ। जो अपना नया आईडी है उसका नाम भी पता ना चले उसको, यूट्यूब का। जी और यूट्यूब पे ऐसी कई चीजें आती हैं जिससे आप आवाज बदल के बात कर सकते हैं। जी मैंने बस यही गलती कर दी कि मैंने
अपनी आवाज नहीं बदली और इसी ओरिजिनल आवाज में अपनी वीडियो बनाई और हाँ लोगों ने मुझे पहचान लिया। हाँ। अरे ये तो डरते भी नहीं है, देखो मुल्ला खुद सफा सफा जो है इस पर चैनल पे जो धमकी दे रहा मारने की। तो इन लोगों को कोई डर नहीं है, ये लोग तो हैं ही क्रूर। तो इसलिए जो है आपका बचना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप याद रखिएगा, टॉयलेट क्लीनर वाला भी, और मिर्च कुछ भी अपने जेब में रख के जाने का जब आप ऑफिस जाते हैं, और घर बदलने का। जी बिल्कुल। जी आप जो है अ, एक हदीस और है, उसे नोट कर लीजिए, हाँ बोलिए आपको बोलिए, काम खोल आएगी। देती हूँ मैं, खोल देती हूँ, बोलिए। सही मुस्लिम। तो ये भी मैं एक सेकंड दूसरा एक खोल लेती हूँ इस पे। हाँ जी, कौन सही सी है मुस्लिम की मुस्लिम? है। सही सही नम मुस्लिम 1403, 40,000। 1400, 1400। या सॉरी, 1403, 1403। हाँ, इसमें इसमें जैनब का जिक्र है। अच्छा, इसमें भी दो हैं, 1403 ए और बी। तो ये 1403, हाँ, फोर्टीन फोर्टीन जीरो जीरो थ्री जीरो इसमें थ्री ए, 1403 ए है ये, और ये 1403 बी है, और 1403 सी भी है। मुझे आप पढ़ के बताइए अच्छा, जिसमें जैनब का, जिसमें 1403 ए में लिखा है कि Jabir reported that Allah's messenger saw a woman, so he came to his wife Zainab as she was standing a ladder and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. तो जी यही है, हाँ, यही है, यही बता यही रहा है। है कि मोहम्मद ने ज़ैनब को जी देखा, वो चमड़े का कुछ काम कर रही थी। तो अम, अ, तो जब मोहम्मद ने किसी महिला को देखा तो उसको इतनी ज़्यादा वो हुई कि वो उसने अपनी हम्म, बीवी जो लेदर का काम कर रही थी उसको बुला के उसके साथ सेक्स किया उसी वक़्त। जी जी। और इसमें ये तो क्या ही किया, मतलब मोहम्मद साहब इतनी गंदी सोच के थे कि उनसे रहा ही नहीं गया। हाँ, और इसमें जो है, इसमें औरत को जो है ना, वो शैतान का रूप बताया गया है मोहम्मद साहब ने। हाँ, कहा कि वुमन जो है वो एडवांस करती है और रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल। मतलब कि वुमन जी डेविल है, जबकि उनका दिमाग डेविल था। जी जी बिल्कुल। ये देखो ना कि ये कहते हैं कि हिजाब पहने औरत अपनी सुरक्षा के लिए, पर तुम अपनी आंखें क्यों नहीं नोच लेते जो आंखों से तुम उसको गंदी तरह से देखते हो। जी, अब कहते हैं कि इस्लाम में जो है बहुत इंसानियत है। इस्लाम औरतों को इतने अच्छे तरीके से रखता है। उल्टा उल्टा कर लो सब, ये उल्टा बोलते हैं। हम्म हम्म। मतलब औरतों को हिजाब पहनाते हैं, निगाह खुद की गंदी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताऊं कि ये देखो कि मोहम्मद साहब जो थे ना वो बहुत ही गंदी भाषा बोलते थे। मैं एक हाँ चीज आपको दिखाना चाहती हूँ कि एफ से स्टार्टेड फाउल लैंग्वेज, देखो कि सही जी बुखारी की ये है कि वो जो अब्दुल रहमान की बीवी जिसके सब जो निशान हो गए थे, जिसके आदमी ने उसे खूब पीटा था, तो वो अपने आदमी की शिकायत करने आयशा के पास गई। तो आयशा जो है वो मोहम्मद के पास गई बताने के लिए कि देखो इसके सब जो निशान हैं और ये कितना ज्यादा इसको मारा है। तो मोहम्मद ने कोई उसका वो नहीं लिया, पर अब्दुल रहमान उसी वक्त आ गया और बोला कि रसूल अल्लाह वल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। तो देखो लैंग्वेज क्या है कि किसी महिला के हम्म लिए इतनी गंदी तरह से बोल रहा है, और वो भी मोहम्मद सुन रहा है, उसने उसे नहीं टोका कि तुम मत बोलो गंदी तरह से। मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफाया के यहाँ दोबारा जाना चाहती है, अपने पहले हस्बैंड के पास दोबारा जाना चाहती है। हजूर अकरम ने उस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रियाफा
उस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक ये अब्दुल रहमान तुम्हारे दूसरे शौहर तुम्हारा मजा न चख लें। ये लैंग्वेज देखो जरा मोहम्मद की, कि मोहम्मद उस वुमेन से ये बोल जी रहा है कि तुम अपने पहले हस्बैंड के पास तब तक नहीं जा सकोगी जब तक ये अब्दुल रहमान तुम्हारा मजा न चख ले। तो ये इनकी लैंग्वेज है, इतनी गंदी नीची, मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ कोई नौकर भी नहीं बोलता होगा, कोई मतलब निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी इस लैंग्वेज में बात नहीं करता कि तुम्हारा कोई मजा ना चख ले। मतलब ये कितनी गंदी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में जी मोहम्मद ने बिल्कुल। बात करी है। अच्छा, मैंने ये शेयर इस्लाम नहीं में किया, और लगता है स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया, मैं जी ऐसे ही बोल रही थी। मैं जो दिखा रही थी शायद शेयर नहीं हुआ, वो ये था कि शौहर ने कहा वल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ, पर ये मेरा शरीर नहीं पसंद करती, अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास जाना चाहती है। तब ये देखो ये लिखा है मजा न चख ले, ये मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जी तुम जी तब तक जी नहीं जा सकती मजा न चख ले, ये है सही बुखारी की। जी। तो मजा ये, ना चख ले, इस्लाम में इस वर्ड को काफी अच्छे से बोला जाता है। हाँ यातने के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। हाँ, जी ये तो इनकी लैंग्वेज है इतनी गंदी। और सब कुछ देखो, जो माँ बहन के जो गालियां हैं, वो भी जो शिया लोग हैं, ये लोग अपनी माँ और बहनों के साथ ही सेक्स कर लेते हैं। हरीरा नाम की एक रस्म होती है शियाओं में, जो खाली एक पर्टिकुलर शिया हैं उनके अंदर होती है, कि वो सगे संबंधियों के साथ सेक्स करके, जैसे माँ बेटे के संग कर लेगी तो खाली एक सिल्क की चादर ओढ़ के कर लेते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी जी रस्म नहीं करते हैं, बस एक सिल्क का कपड़ा पहन के और ये रस्म पूरी कर लेते हैं, तो ये इसको हरीरा बोलते हैं इस रस्म को। जी, मुझे इसका नहीं पता था, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ये एक रस्म होती है हरीरा, और मैं आपको और भी बता सकती हूँ इस हरीरा रस्म के का जिक्र 3-4 किताबों में आया है, जो खाली शिया की किताबें हैं, और उन किताबों के नाम भी है मेरे पास। लेकिन वो आपको आसानी से मिलेंगी नहीं, क्योंकि मैंने उनकी बड़ी खोज करी। ये रेफरेंस मुझे मिला था तुफैल जी से, तो लेकिन मेरे को जो है वो नहीं मिला इसका, मतलब मैं, जी अगर आप चाहते हैं तो मैं ढूंढ के बताती हूँ आपको, तो उनके नाम भी बता सकती हूँ आपको मैं। तो और बताइए आप। इस्लाम तो ऐसी बातों से भरा पड़ा है। हाँ पहले पहले बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता था इन बातों का, लेकिन जब से इस्लाम इस्लाम छोड़ा है मैंने, जब से बिल्कुल एक साइड हुआ हूँ इस्लाम से, तो ये बात बिल्कुल एकदम समझ में आ जाती है कि ये कितना बड़ा इंसानियत का काम है और ये कितनी बड़ी इंसानियत के खिलाफ है। हम्म, अभी मुझे मिल नहीं रही है उन किताबों के नाम, मैं आपको बाद में बता दूंगी। जी कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, तो फिर अब आपका क्या प्लान है आगे? वैसे तो मेरा जो है प्लान, फ्यूचर के बारे में भी क्या डिसाइड कर सकते हैं, बस इतना कहेंगे कि अपना यूट्यूब चैनल पे इस्लाम को एक्सपोज करेंगे, और जो हमारे साथ हुआ है वो और लोगों के साथ ना हो ऐसा, हम्म, और लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जागरूक करेंगे। हाँ, तो कैसे करेंगे आप? चैनल एक तो कर दें, अपने घर के लोगों का आप मोबाइल पर सब्सक्रिप्शन डाल दें चुपचाप, जी एक तो ये काम, जी और दूसरा चैनल पे आप कर रहे हैं वो काम, और तीसरे आप जो आपके नोन लड़के हैं, जो दोस्त हैं या जो जानकार हैं आपके, उनको आप इस पर ला सकते हैं, उनका जीवन बचा सकते हैं। और किसी मुसलमान लड़की को के साथ शादी करके
उसे भी यहाँ के चंगुल से आप निकाल जी। सकते हैं। ये भी अ, अच्छा काम होगा। अच्छा, राम प्रकाश शर्मा जी ने 40 रुपए दिए हैं। थैंक यू राम प्रकाश शर्मा जी, आपके सहयोग के लिए। तो ये मैंने सोचा है कि आप इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के जी, बिल्कुल। ऑडियंस में कोई क्वेश्चन है रेहान जी के लिए तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके जो भाई हैं उनके साथ मदरसे में कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जी। तो ऑडियंस में मैं पूछ रही हूँ, ऑडियंस से अगर आपके कोई क्वेश्चन है रेहान जी के लिए तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, सत्य बात है। मुझे लगता है कि ऑडियंस के कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है। तो आप जी, वो तो जी, क्योंकि हम पहले जो है इस्लाम के विचार को हम बता चुके हैं, तो कोई नहीं शायद पूछ रहा होगा। जी। हाँ, अब तो काफ़ी लोग इस्लाम का जान चुके हैं और उसकी पोल पट्टी सब खुल गई है। अभी तक तो हिंदू बिल्कुल। काफ़ी सो रहे थे, अब कुछ तो जाग ही गए हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया जो है हमारे चैनल पे आके और अपनी जो ये जीवन की बातें बताई और ये सब बातों से कई लोग जो हमारे ऑडियंस में सुन रहे होते हैं उनको भी लाभ मिलता है और बाद में भी कई लोग आके सुनते हैं, तो उनको पता चलता है। तो आप कुछ लास्ट में हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे? अ, मैं लास्ट मतलब मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी अपनी बहन भाइयों को कि आप जो है इस्लाम के कट्टरपंथी से बचे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम इस्लाम के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं, कि मतलब कहीं भी पीट देते हैं लोगों को, बदला लेने के लिए। उन्हें इस्लाम इस्लाम इतना अच्छा लगता है कि वे कुछ भी करने को गुजर सकते हैं इस्लाम खातिर। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए बस। हुँ। क्या करें, हर जगह से तो हिंदू पलायन कर रहे हैं। जहाँ भी ये मुस्लिम बढ़ हम्म। जाते हैं तो वहाँ से बेचारे हिंदू भागने लगते हैं, पर ये तो देश उनको ही मिला है। तो जब 1947 में विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट जो है वो पाकिस्तान ने चूज़ किया था और अपने लिए मुसलमानों के लिए, क्योंकि रिलिजन के बेसिस पे डिवीज़न हुआ था। और जो ये इंडिया था, भारत था, इसको हिंदुओं का पोर्शन था ये। और अब इन हिंदुओं के पोर्शन पर जो है वो मुसलमान रह के और इन्हीं को तंग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ कि अभी स्ट्रीम का एंड हो गया, क्योंकि अगर आप कोई बात हम्म। बताना चाहें तो बता सकते हैं। हम्म। जी, बस आज के लिए इतना ही काफी है, काफी टाइम हो गया। जी, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए कि आपकी उम्र कितनी है? पोटैटो रनर जी पूछ रहे हैं। जी, मेरी उम्र 24 साल है। जी, अभी आप बहुत काफ़ी यंग हैं। अगर आपके कभी कोई सनातन पे क्वेश्चन्स आते हैं ना, तो आप मेरा वो जानते ही हैं इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे लिख के कभी भी पूछेंगे तो मैं आपको आंसर वहीं पे दे दूँगी। तो कभी जी, भी बिल्कुल। आपके मन में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो गंदे से गंदा हो, चाहे कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में हमारे सारे जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो सब प्रश्न उत्तर की तरह लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर प्रश्नों को बहुत एनकरेज करते हैं। प्रश्न पूछना एक इंटेलिजेंस की निशानी है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जो बुद्धिमान होगा उसी के मन में प्रश्न आते हैं, तो हम लोग प्रश्नों को बहुत एनकरेज करते हैं, प्रश्न पूछना अच्छा समझते हैं। तो अगर आपके मन में कभी कोई प्रश्न आए तो आप पूछ सकते हैं। राम प्रकाश जी, शर्मा जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपए का आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए। और आपका एक प्रश्न भी है कि झूठी जिंदगी जीने में क्यों मरते हैं लोग मोमिन। हाँ,
तो ये उन्हें पता नहीं है। जैसे एक गोभी में रहने वाला कीड़ा जो है वो गोभी ही उसका उसकी दुनिया है, तो गटर में रहने वाला जो कीड़ा है उसकी दुनिया जो है वो गटर ही है। उसने गटर के बाहर की अच्छाई नहीं देखी, उसे वहीं पर सुख मिलता है। उसको लगता है इससे बाहर वो जाएगा तो वो मर जाएगा या दूसरी चीजें गंदी हैं। पर जब तक वो अच्छी चीजें नहीं देखेगा उसे नहीं पता चलेगा कि क्या चीज है और वो कहाँ स्टैंड करता है। तो जब लोग गटर से बाहर निकलेंगे और बाहर की दुनिया देखेंगे तब ही वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि अब तक वो गटर में थे। क्योंकि उन्होंने आंखें ही गटर में खोली तो वो उन्हें नहीं मालूम चलता। जी बिल्कुल। और इसके ऊपर जो कहानी भी ऐसी बना रखी है कि लोग अ, आखिरत पे बहुत यकीन रखते हैं, वे चाहते हैं कि हमें बेहतर हूरें मिले, हमें हाँ, एंजॉय करने का मौका मिले, हमें यासी करनी है। बहुत सारे लोग जो मोमिन है वे ये चाहते हैं। तो यही बात तो है ना, अभी तक तो कोई आया नहीं है वहां से हम्म। जो बताया हो जिसने कि 72 हूरे हैं। और हूरे भी कितनी भयावह हैं, जिनकी लंबी लंबी टांगे हैं और इतने फिट की हैं, और उनके अंदर का गोश्त दिख रहा है। ये सुन के तो मतलब मुझे कोई डर ही लगेगा। इसमें तो मुझे कुछ हम्म। वो नहीं नजर आ रही है। ये उर्दू में क्या लिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं? नहीं जी, उनकी उनकी जो हाइट होगी वो 131 फुट की होगी। हाँ, तो तो बताओ इतने अल्लाह। बड़े-बड़े। हाँ, और ये इतने छोटे-छोटे। और ये भी कितना गलत लिखा है कि इनके पीनस जो है हमेशा इरेक्ट रहेंगे। ऐसा कभी होता है जब खून आ जाता है हाँ, लिंग में, तभी तो वो खड़ा रहता है। और जिसका हमेशा खड़ा रहे तो वो तो मर ही जाएगा। जी। और हूरें भी भयानक बताई हैं। इतनी लंबी-लंबी हूरें हैं जिनके मांस के अंदर के गोश्त दिख रहे हैं, जिनके ट्रांसपेरेंट शरीर में से, तो ऐसा दृश्य तो बहुत भयावह सा होगा। जी जब अल्लाह मियाँ मतलब हमारे तो उम्र जो यहाँ के ये जब कयामत वाले दिन वहाँ के हिसाब होके लोग जन्नत में जाएंगे तो लोग बहुत छोटे होंगे हूरों से। तो अल्लाह ताला जो है लोगों को हूरों के बराबर का कर देगा, यानी कि 131 फुट का कर देगा, उन्हें भी, उन लोगों को भी, हाँ, ताकि ताकि वे इंजॉय कर सके। जब हम मरते हैं तो हमारा जो फ्लैश है वो यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारी रूह जो है, जो आत्मा है, वही निकल जाती है और वो नए शरीर में चली जाती है। तो ये जो है, हम्म। ये बात गलत है कि जो कब्रें हैं वो उठ खड़ी होंगी और ये सब बेकार की हम्म। बात है। अब देखो जैसे मोहम्मद ने कहा कि मैं जो गया था दोजख में, तो मैंने देखा कि 99% महिलाएं जो हैं वो दोजख में हैं, और हम्म। 99% महिलाएं जो हैं वो दोजख में हैं। तो ये देखो ना कि मोहम्मद ने कहा है कि कयामत तो आएगी, तो वो पहले ही कैसे चले गए वहां? और वो पहले ही चले गए तो वो कौन लोग हैं जो वहां पे पहले से हैं? जब जी कयामत तो बिल्कुल। अब आएगी, तो ये बात भी हम्म। गुत्थी मुझे समझ में नहीं आई कि वो कहते हैं कि कयामत का दिन आएगा तो जो कब्रें खुलेंगी और फिर ऐसे ऐसे लोगों का वो होगा, मतलब टेस्ट होगा, और फिर लोग जो कौन सी जन्नत में जाएंगे और इतने फिरकों में से एक फिरका जाएगा और ये वो। तो जब कयामत अभी आई नहीं है तो ये दोजक और वहां का ट्रिप कैसे लगा के आ गए, और इन्होंने कौन सी औरतें देख ली वहां पर? जी बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि जब मोहम्मद के पहले के लोग जो मोहम्मद को नहीं जानते थे, जो इतने सारे हज़ारों वर्ष पहले से, क्योंकि मोहम्मद तो शुरू से थे नहीं, वो तो कितने में बॉर्न थे, 786 में या जो भी, तो उससे पहले जो इन लोगों का जन्म हुआ, वो मरे तो वो कहाँ गए? हम्म। ये भी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग कहाँ चले गए। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि बुराक और कामधेनु को कंपेयर करते हैं, जो इंडिया में जो गाय थी, मिराकुलस गाय, पर उस गाय का शरीर जो था वुमन जैसा नहीं था, जबकि बुराक की जो शक्ल थी वो वुमन की थी और बाकी बॉडी गधे का था। लेकिन कामधेनु जो थी गाय हमारी मिराकुलस, जिसका मिरेकल सबने देखा, पर बुराक का मिरेकल जो है वो मोहम्मद ने जो भी मिरेकल बताए, चांद के टुकड़े होना या कुछ भी होना, वो किसी ने भी नहीं देखा, है ना? उनका कोई भी मिरेकल किसी ने भी नहीं देखा। जी और बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी उनसे कहता था कि हमें ये मिरेकल दिखाओ,
तो वो जो है उसको मरवा देते थे, या कोई किसी ने हंसी भी उड़ाई थी जब उसने ऐसी कोई बात कही थी। तो ये वाली बात की उन्होंने मिरेकल कभी भी किसी का वो नहीं करा, मिरेकल किसी को नहीं दिखाया कि, और वो चले गए वहां, और वो सब होके आ भी गए, मतलब और उन्होंने कोई नहीं बताया कि पृथ्वी की शेप क्या है, और वो वैक्यूम में चले गए बुराक पे बैठ के। ये सब की कहानी जी कितनी ज्यादा मन घड़ंत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उस टाइम के लोगों को चांद ग्रहण का नहीं पता होता था, तो जैसे प्रॉफिट ने कहा उन्होंने मान लिया। और कोई प्रश्न भी करता तो उनके सामने ये कह देता कि अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता। मतलब लोगों में इतनी समझ ही नहीं थी कि वे इस बात पे प्रश्न भी कर ले कि क्या चांद पे दो टुकड़े भी हो सकते हैं, चांद के दो टुकड़े भी हो सकते हैं। हाँ इस्लाम में प्रश्न करना तो बनता ही नहीं है, कि इस्लाम में अगर प्रश्न किया तो वो इस्लाम से ही हट जाता। हाँ। अब उसे लोग शक की निगाह से देखते हैं कि इसने इस्लाम पे वो प्रश्न किया तो जरूर ये जो है गलत रास्ते पे चल रहा है। हाँ, इस हम्म, पर शैतान आ गया है। जी बिल्कुल, इसे शैतान भटका रहा है। जी। रंगीला मोहम्मद बेबी टू ओल्डर ने $2 का दिया है कंट्रीब्यूशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंगीला मोहम्मद बेबी टू ओल्डर जी। और इन्होंने एक प्रश्न भी पूछा है, मोहम्मद नो इस्लाम वाज फेक, सो इफ यू लेट इफ एफ किल्ड। पता नहीं ये कहा है, ये तो स्टेटमेंट है एक, कि मोहम्मद को तो पता ही था इस्लाम फेक है, क्योंकि मोहम्मद ने ही तो अल्लाह की रचना की थी। वो अल्लाह वल्लाह कोई नहीं था, वो तो मोहम्मद की इजाद थी। और मोहम्मद जो बिल्कुल। था उसको उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो उस समय लोग मिर्गी के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, तो लोग कहते थे वही आ गई है वही। तो जी ये बिल्कुल। और ये शिन चैन पूछ रहे थे कि मोहम्मद मोमिन तो कयामत के दिन जन्नत जाता है, तो मरने के बाद मोमिन कहाँ रहता है? कब्र में। ये तो मैं ही बता देती हूँ, कब्र में रहता है वो। और जब वो मरा हुआ रहता है, और जब कयामत का दिन आएगा तो वो सारी कब्रें उठ खड़ी होंगी। यही तो लिखा उन्हें है। दोबारा जिंदा किया जाएगा। हम्म। ये बिल्कुल ही गलत बात है, अभी तक तो कभी कुछ ऐसा हम्म। हुआ नहीं है। अच्छा और प्रीति जी, एक हदीस है, हम्म। वो शायद आपको सुना डॉट कॉम पर ना मिले, हम्म। तो मैंने वैसे ही उसे सही बुखारी को वैसे गूगल से डाउनलोड किया था। तो उसमें हम्म। एक हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे लोगों के बीच बैठकर, हम्म। तो वो जब भी थूकते थे तो वो हम्म। थूक किसी न किसी साहबा पर या लोगों पर जाता था जो उनके हाँ। करीब बैठे होते थे। हाँ। तो वे उस थूक को अपने बदन पर, अपने चेहरे पर मलिया करते थे। हाँ। किस मतलब कि किस तरह की जो है थी, मतलब पागलपन था लोगों का नबी को लेकर। हाँ। हाँ। और मोहम्मद जो थे वो बहुत दम्भी थे, वो कहीं जाते थे ना, किसी गांव में किसी के घर कुआं था, तो जाते ही उन्होंने उस कुएं में पेशाब कर दिया। वो कुएं का नाम हो गया कि अल बारूद, नाम रख दिया उसका। और जो है कहने लगे लोग कि भाई इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है। पर देखिए कि पेशाब के अंदर कितने जर्म्स होते हैं और कितना पस सेल्स होते हैं। तो उन्होंने जो वहां पर एक ओनली सोर्स ऑफ पानी था, उसको भी वहां पर खराब कर दिया। और ये सब दम भी तो है, ये सब दम्भ है। आपको जी मालूम है बिल्कुल। कि मोहम्मद साहब जो थे वो सोते हुए बच्चों को मार देते थे। काफिरों के जो बच्चे सो रहे होते थे, तो वहां पर जो था जत्था माँ, उसने कहा कि भाई हम जब अटैक करते हैं रात को तो हम लोगों को मारते हैं, तो हम बच्चों को भी मार देते हैं उसमें। तो मोहम्मद ने कहा कि तो जी क्या हुआ, ये भी तो उन्हीं के हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, उन्होंने ये सही उन्होंने जो काम 4550 वाली आयत है, का मतलब हदीस है। जी, मोहम्मद साहब ने जो किया है वो शायद इतना बेरहम कोई भी इंसान नहीं होगा जो उन्होंने काम किए। वे लोगों को मारकर कुएं में फेंक देते, दफना देते थे ताकि लोगों को पता ही ना चले हाँ। कि मोहम्मद साहब ने और किसको। जी। और गरम कीलें आंख में डलवाना, लोगों के हाथ पैर कटवा देना, एक चोर के जो है वो गले में
उसी का कटा हुआ हाथ लटका दिया ताकि वो जहां भी जाए तो उसका एडवर्टाइजमेंट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनके सहाबा भी ऐसे ही थे, क्योंकि उमर जो था वो जिंदा लोगों को जला देता था। ये लोग क्रूर थे, क्रूर से भी क्रूर। जी। और इसका परिणाम परिणाम जो है वो किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। नबी के बाद जो बहुत सारी जंगें हुई है, उसमें ये खुद ही अपने परिवार के लोग कट कर मर गए। हाँ, इनकी वजह से जो है आज दुनिया में इतने अशांति फैली हुई है। जी। चलिए ठीक जी, है। हाँ जी, इस स्ट्रीम को यहीं रोक देते हैं, फिर कभी आकर जो है डिस्कस करेंगे सलाम के ऊपर। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेहान जी, हमें आके बताने का। और कई सारी आपने चीजें बताई वो नई थी। वो जो टीयर वाला और ब्लड वाला था वो आयत मैंने नहीं पहले पढ़ी हुई थी। उसको बताने के लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी मैं भी आपको जो है हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपने चैनल पर आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। ये आप ही का चैनल है। यहाँ ये हम सभी का चैनल है, तो आप जब मर्जी आए यहाँ पर, आपका स्वागत है। आप कभी भी आ सकते हैं। जी जरूर। धन्यवाद। जी। ओके बाय। बाय। तो मैंने स्ट्रीम का लिंक दे दिया है, तो अगर कोई आना चाहता है मेरे से बैक में बात करने तो कर सकता है। अ, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्ट्रीम सुनने के लिए। चाहे थोड़े ही लोग जुड़े हों, पर कम से कम जुड़े तो और मुझे सुना। धन्यवाद आप सबका। ओम शांति, जय हिंद राष्ट्र। मैंने लिंक दे दिया है नीचे, अगर कोई बात करना चाहता है बैक में तो कर सकता है। धन्यवाद।